नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफ रेयरिंग के ऊपर। छोटा सा वीडियो ये बना रहा हूँ मैं काफ रेयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको आधे से 1 घंटे के अंदर उसकी माँ का कोलेस्ट्रम पिला देना चाहिए, जिससे बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन सके। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं होती, और जितना लेट हम ये कोलेस्ट्रम बच्चे को पिलाते हैं उतना ही उसको नुकसान होता है। तो कोलेस्ट्रम सबसे पहले पिलाना है, कितना पिलाना है, 2 से 2.5 लीटर तक पिला देना है, बच्चा अच्छे से पी ले। और 3-4 दिन तक कोलेस्ट्रम लगातार पिलाते रहना है। दिन में 2-3 बार डिवाइड करके पिला सकते हैं। बच्चे के वज़न का 1/10वां हिस्सा उसको कोलेस्ट्रम पिलाएं। दोस्तों, कोलेस्ट्रम के बाद लगभग 3-4 दिन से बच्चे को काफ स्टार्टर रेडीमेड या होममेड उसको रखना शुरू करें, ताकि बच्चे के अंदर जो रुमेन है उसका डेवलपमेंट हो सके। रुमेन के अंदर एपिलाइट बनेंगे, और जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही बच्चा अपने चारे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर पाएगा। जब उसको काफ स्टार्टर रखा जाए तो बच्चे को पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है और उसको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और इस टाइम तक बच्चा चूँकि सिर्फ दूध पीता है, और दूध पीते समय जो इसोफोरल ग्रूव्स है वो बंद हो जाती है, जिससे कि दूध सीधा इंटेस्टाइन के अंदर ही पहुंचता है और रूमेन में नहीं जाता। तो रूमेन में जो लिक्विड की कमी है उसको पूरा करने के लिए बच्चे को काफ स्टार्टर के साथ में पानी रखना बहुत ज़रूरी है। और काफ स्टार्टर इसलिए रखना है ताकि बच्चे का जो रूमेन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। दोस्तों, ग्रेन से क्या होगा, रूमेन के अंदर ब्यूटायरेट जनरेट होगा। ब्यूटायरेट और प्रोपाइनेट, ये दो चीज़ें रूमेन के अंदर बनेंगे, जिससे कि एपिथेलियम सेल्स की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। और इस समय जो दूध बहुत से लोग 10 लीटर 12 लीटर अपने बच्चों को पिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फैट उस दूध के अंदर होता है वो वुमेन की ग्रोथ को डाउन करता है। बच्चे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन वुमेन का डेवलपमेंट उससे बाधित होता है। तो दूध जो देना है वो 4-5 लीटर ही देना है। इसके अलावा उसको ग्रेन काफ स्टार्टर के ऊपर पालना है। काफ स्टार्टर की किसी दिन किसी वीडियो में हम फॉर्मूलेशन बताएंगे। तो काफ स्टार्टर बाज़ार में मिलते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं। तो काफ स्टार्टर का बहुत अहम रोल है। जितना ज़्यादा रूमेन डेवलप होएगा उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर पाएगा। रूमेन के अंदर फ्लेज जैसी बन जाती हैं, उंगलियों के जैसी संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी। तो वो संरचना की ग्रोथ जो होती है वो काफ स्टार्टर, पानी, इन सब चीज़ों से होती है। दूध पे अगर हम बच्चे को रखते हैं या दूध दे रहे हैं और उसको हम चारा दे रहे हैं, तो उससे ये जो संरचना है इसकी ग्रोथ कम रह जाती है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हम खिलाते ज़्यादा हैं लेकिन शरीर में कम लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे को जब तक दूध पिलाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसका दूध छोड़ देते हैं तो एकदम से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका भी एक कारण यही है कि रूमेन डेवलप नहीं है। तो इस तरीके से हमें
बच्चे को 4-5 दिन से ही ये काफ स्टार्टर रखना शुरू कर देना है। वो कई बार नहीं खाता तो उसको थोड़ा थोड़ा ऑफ़र करना है और इस दौरान दूध उसको प्रॉपर पिलाते रहना है। 4-5 लीटर 6 लीटर तक भी पिला सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि हमारा फोकस ये है कि बच्चा काफ स्टार्टर ज़्यादा से ज़्यादा खाए और जब वो 2-2.5 किलो खाने लगे तब हम उसको उसकी विनिंग कराएंगे। और दोस्तों, जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसके पेट में वर्म्स भी काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए उसको हर 15 दिन के अंदर उसकी डिवर्मिंग करते रहें, साल्ट चेंज करते रहें, पिपराजिन से कराएं, एल्बेंडाजोल फेबेंडाजोल इन सब चीज़ों से उसकी डिवर्मिंग कराते रहें। तो ये सब चीज़ें करके आपका जो बच्चा है वो 3 महीने की एज तक लगभग 100-125 किलो और बहुत से बच्चे 150 किलो तक का वेट गेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो में काफ रेयरिंग की कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद कभी हम हीफर के बारे में बात करेंगे और जो काफ का फार्मूला है, फीड फार्मूला, हीफर का फीड फार्मूला है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका मन में कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।